हेलो एवरीवन। इस वीडियो में शुरू करते हैं कक्षा 6 का गणित प्रकाश जो है उसका 8वां चैप्टर स्टार्ट करें। इसके अंदर में पहला वीडियो है, इसको धीरे धीरे सोल्व कर देंगे। रचनाओं के साथ खेलना क्या है? सबसे पहले कलाकृति। निम्नलिखित रचनाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और मुक्त हस्त फ्री हैंड द्वारा इन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। फ्री हैंड जैसे कि आपने पेंसिल हाथ में ले और ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे बनाने का प्रयास कीजिए। इनको ऐसे बनाने का प्रयास कीजिए। फ्री हैंड, कोई आपने प्रकार या स्केल या फुटा कुछ नहीं लेना है। इनको बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी आकृति दे रखी सारे इनको सबको बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अब अपने हाथों में एक प्रकार या कंपास और रूलर, स्केल, फुटा लीजिए। इनको ले लीजिए। आइए देखें कि क्या हम इन उपकरणों की सहायता से इन आकृतियों को बना सकते हैं। यानी कि प्रकार से, रूलर, स्केल यानी कि फुटे से क्या हम इन आकृतियों को बना सकते हैं। पहले तो हमने पेंसिल से बनाया था। आइए उससे पहले हम प्रकार से परिचित होते हैं। प्रकार किस प्रकार बना है अवलोकन कीजिए। प्रकार की सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं पता लगाइए। पहले तो प्रकार देख लेते हैं। दिखा रखा है ये प्रकार आपका, ये है प्रकार, ये प्रकार है। यहाँ एक साइड में इसमें पेंसिल लगा रखी है, जिसकी पेंसिल की नोक जो बिल्कुल पेनी पतली होगी, और ये इसकी सुई है। और इसको कम ज़्यादा यहाँ से आप खोल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसे हम जो इस तरह की वक्राकार आकृति, गोलाई वाली आकृतियाँ हम इससे बना सकते हैं। तो ये तो आपका प्रकार है जिसको आप अलग अलग खोल सकते हैं। आइए देखें कि क्या हम इन उपकरणों की सहायता से इन आकृति को बना सकते हैं। हाँ, हम बिल्कुल बना पाएंगे। और हमने ये भी देख लिया कि प्रकार किस प्रकार का है। क्या आप वक्रों के विषय में जानते हैं? ये सभी पेंसिल द्वारा कागज पर बनाई गई आकृतियाँ हो सकती हैं। इनमें सरल रेखाएं, वृत्त या अन्य आकृतियाँ सम्मिलित हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। यानी कागज़ के ऊपर पेंसिल को आप कैसे भी चलाओ, सारे आपके क्या हैं, वो वक्र हैं। अगर वृत्त बना दिए तो भी वक्र है, सीधी रेखा, सरल रेखा खींच दी तो भी वक्र है, ये भी आपका क्या है, वक्र है। यानी जितनी भी आकृतियाँ सारी जो बना रखी हैं सारी आपकी क्या है, ये वक्र है। कागज पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। फिर बिंदु P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विभिन्न दिशाओं में जितने संभव हों उतने बिंदुओं को अंकित कीजिए। कागज पर क्या करना है, एक बिंदु P ले लिया। सपोज कीजिए आपने ये बिंदु P ले लिया। इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिया, इधर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लिया, इधर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लिया। और नज़दीक करेंगे, इनके बीच में सारे क्या ले लिए, 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ले लिए। देखने में क्या लग रहा है अपने को, जैसे कुछ गोलाई बन रही है। और अगर कोई ऐसे करे भी गया, ऐसे अलग 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 ऐसे बिंदु लेगा, ऐसे बिंदु लेगा, जितने ज़्यादा तो किस तरह की आकृति बन रही है आपको, तो ये तो वृत्त की तरह की आकृति बन रही है। बिंदु P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अंकित सभी बिंदुओं की कल्पना कीजिए। वे कैसे दिखाई देते हैं? तो इनकी अगर कल्पना करते हैं तो किसकी तरह दिखे, देखिए गोलाई बन रही है, चाप बन रही है। और अगर चारों तरफ ही बना देंगे तो किसकी तरह हो जाएगा आपका, ये वृत्त की तरह हो जाएगा। ये बहुत नज़दीक नज़दीक अगर बिंदु होंगे। और सपोज कीजिए अगर आपने बिंदु थोड़े दूर ले लिए हैं, ऐसे ऐसे ले लिए, ऐसे ऐसे ले लिए, और अगर कोई इनको ऐसे सीधा मिलाने लग जाए ना, ऐसे स्केल से या फुटे से, फिर तो आकृति कुछ और बनेगी है। लेकिन अगर यहाँ बिंदुओं की संख्या बढ़ा दें, बिंदुओं की संख्या बढ़ा दें कंटिन्यू, ऐसे नज़दीक नज़दीक अगर बिंदु लगा देंगे तो किसकी आकृति बना देंगे, वृत्त की आकृति बना देंगे। वे कैसे दिखाई देते हैं दी? अगर यूँ दिखाएंगे तो चाप की तरह दिखाई देते हैं। इसे बनाने का प्रयास कीजिए और वक्र रेखा के कुछ बिंदु लेकर जांच कीजिए कि वक्र रेखा पर अंकित बिंदु सही हैं। क्या वे P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, हाँ, वक्र रेखा जैसे क्या, वक्र जैसे इन बिंदुओं को मिला दूँ मैं ऐसे, इनको मिला दूँ ऐसे, वक्र रेखा जैसे भी ना, जैसे यूँ का भी मिला दें इनको, तो क्या आएंगे, ये लगभग क्या मिलेंगे आपकी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेंगे। 4 सेंटीमीटर दूरी मिलेंगे। पता लगाइए, यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो देखिए क्या प्रकार इस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। किस कार्य के लिए? इन आकृतियों को बनाने के लिए, इनको बनाने के लिए हम प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए प्रकार की सहायता से बिंदु P से 4 सेंटीमीटर दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए। 4 सेंटीमीटर की दूरी, जैसे ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया,
इधर एक बिंदु और ले लिया 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने, मान लीजिए एस ले लिया, एक बिंदु और ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ले लिया, और वही पहले की तरह जैसे इनको वक्र बना के ऐसे मिला दीजिए। तो अगर इनमें देखोगे ना तो ये बीच की दूरी, ये कोई बिंदु है, इसकी दूरी भी आपको मिलेगी लगभग 4 मिलेगी अगर सही वक्र बनाएंगे तो। ये किस प्रकार किया जा सकता है। अब एक प्रकार को रूलर के साथ इस प्रकार खोलिए कि प्रकार एवं पेंसिल के रूलर पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ये खोल रखा है, जैसे देखिए ये प्रकार की सुई, ये पेंसिल की टिप जो है, इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ऐसे खोल लीजिए, ठीक है। खोल के ना फिर वृत्त बनाना है। पहले बताता हूँ, जैसे यहाँ सुई रखी प्रकार की, पेंसिल को जितना भी खुला उतना रख के ऐसे घुमा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये वृत्त बन जाएगा ऐसे। अब प्रकार से पूरा वक्र बनाने का प्रयत्न कीजिए, और ये ध्यान रखना है कि प्रकार की नोक को स्थिर रखना है। प्रकार की नोक नहीं लेनी चाहिए, केवल पेंसिल को घुमाइए। इस वक्र का आकार कैसा है, यह एक वृत्त है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये क्या आपका एक वृत्त होगा। इस वृत्त पर एक बिंदु लीजिए, P से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर के बराबर, 4 सेंटीमीटर से कम या 4 सेंटीमीटर से अधिक। इसी प्रकार P तथा वृत्त पर अन्य बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ देखिए, जैसे वृत्त अगर आप खींचते हैं ऐसे 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के, जैसे यहाँ भी इसने खींच रखा है, ऐसे अगर आपने वृत्त खींच दिया और ये क्या ले लिया, बीच में आपने बिंदु P ले रखा है, यहाँ प्रकार की सुई रखी थी और ऐसे आपने क्या कर दिया था, ऐसे इसको आपने वृत्त को खींच दिया था। अब इसके ऊपर आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, कहीं पर भी आपने मान लीजिए ये बिंदु ले लिया, तो इसकी यहाँ P से दूरी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी क्या होगी आपकी, मान लीजिए ये बिंदु आपका Q है, ये बिंदु R है, तो ये दूरी भी आपकी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। कहीं भी लीजिए सब की दूरी क्या रहेगी आपकी, 4 सेंटीमीटर की दूरी आपकी रहेगी। तो बिंदु P वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र। अब ये जो बिंदु P है ना, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र कहते हैं इसको, केंद्र भी। और P से लेकर वृत्त की त्रिज्या पर कहीं पर भी मिला दीजिए, ये जो दूरी होगी इसको आप क्या कहेंगे, त्रिज्या। इसको क्या कह देंगे, त्रिज्या। किसी बिंदु के बीच की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है। प्रकार के प्रयोग का पता लगाने के बाद आगे बढ़े और चित्र 8.1 में दिए गए चित्रों को पुनः बनाएं। 8.1 वाले यानी कि ये चित्र आप बड़े आराम से प्रकार के प्रयोग से आप इनको बना सकते हैं, सबको बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पुनः बनाएं। क्या आप इन आकृतियों को वहाँ दिखाई गई आकृतियों के समान बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना लेंगे अब तो। यदि आप चाहते हैं तो पुनः प्रयास कीजिए। क्या उपकरणों का प्रयोग रचना को और आसान बनाता है? हाँ, आसान हो जाएगा। अब अगर लिखित आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। ये जो आकृति दे रखी इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।